से भी बात, सब अंग्रेजी में बात करते हैं, उर्दू में कोई नहीं बात करता। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि एक मौलवी साहब होते हैं, वो 200 रुपये या 500 रुपये पे रखे जाते हैं, जो सिपारा पढ़ाने आते हैं जी। अगर वो 1000 रुपये मांग ले तो बोले मौलवी इतने सारे पैसे, 1000 रुपये। और वही काम अंग्रेजी का उस्ताद आएगा, वो 5000 रुपये सब्जेक्ट मांगेगा। इट्स वेरी चीप। मतलब 5000 रुपये आप अंग्रेजी पढ़ाने के दे देंगे, दीन इस्लाम पढ़ाने के 500 रुपये से अगर 1000 रुपये वो मुफ्ती साहब या मौलवी साहब या जो भी मौलाना आपके घर आ रहे हैं वो मांग लें तो आपको इतना बुरा लगता है। हाँ। मगर और उसके बाद फिर आप इसको खुश होते हैं, रोज़ पूछ लेते हैं क्या किया। ना माँ बैठ के देख रही होती है ना बाप बैठ के देख रहा होता है। उन्होंने सिपारा पढ़ा दिया, आखिर में उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा दिया, वो चलो ठीक है। अगर वो थोड़ी सी रिलीजन से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा आमीन कर दो, कोई बिस्मिल्लाह कर दो, उसके बाद एक फंक्शन है वो मूवी शरीफ बनाओ, हाँ, और उसके बाद खुश हो गए कि जी बच्ची ने कुरान शरीफ पढ़ लिया या बच्चे ने कुरान शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद उसको उठा के रख देते हैं ऊपर 8 फुट। उसके बाद कब पढ़ा जाता है? किसी के सोयम में, किसी के चल्लुम में, या फिर कुरान खानी कर रहे होते हैं। एक दफ़ा के जी कुरान खानी करिए, कुरान ख़त्म कुरान है हमारे यहाँ आइएगा, तो ख़त्म कुरान ने बनाया 3 बजे लेडीज़ को, तो वो आती हैं 5 बजे, उनका एंटरटेनमेंट का काम शुरू हो गया ना। और उसके बाद हाँ, या बड़ी मुश्किल से किसी ने एक आध सिपारा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अगर कोई आ गया तो आ गया। आप वाइस वर्सा कोई। एक और चीज़ मैंने देखी है कुरान खानी में, ये जो है ना अब खत्म हो रहा है भाई, अब मगरिब की अजान हो रही है, अब खत्म हो रहा है, तो जो बराबर बैठी है तुम ये वाला पारा पढ़ो, मैं ये वाला पारा, मैं ये वाला पेज पढ़ रही हूँ, तुम ये वाला पेज मैं पढ़ लूँ। हाँ, ये होता है नॉर्मली। तो यानी कि आप बताइए, आप खाना खा रही हो तो आप ठहर जाए, मैं आपके हिस्से का खा लेती हूँ, पेट आपका भर जाएगा, ऐसा हो जाएगा? आप मुझे बताइए, मतलब आपके हिस्से का खाना तो मैं नहीं खा सकता। यानी कि रोशन साहब, इससे अंदाजा हो रहा है कि हम कितनी फ्रस्ट्रेटेड कौम है। नहीं, इस्लाम को हमने इसीलिए सवाब के लिए रख लिया ना, अपनी कल्चर हमने दीन को रख लिया सवाब के लिए। जी हाँ। अब उन्होंने कहा जी सवाब कमा लिया, कुरान शरीफ पढ़ लिया, एक दफा उन्होंने बड़ा सवाब कमा लिया, वाह वाह। और उसके बाद बदल शाम को फिर लेट्स हैव अ पार्टी, वो फलां को सिंगर आ रहे हैं, पर उसके बाद 8 बजे से और 12 बजे तक फजर की अजान तक सब दिल लगा के बैठे रहेंगे और सब चीजें होती रही। मैं मना नहीं करता कि आप गाना नहीं सुने या फिल्म नहीं देखे या फला नहीं करना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट है जिंदगी के अंदर, साइंस ने तरक्की की है। आप देखें जो भी एक लिमिटेशंस है, उसकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए जो आप देखना चाहते हैं करना चाहते हैं। मगर दीन है, जो इस्लाम है, जो उसके कवानीन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर होना चाहिए और दिखना चाहिए। अच्छा, कॉल भी है, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। खैर, और आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम समन है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? समन जी। समन क्या कहेंगी? जी मैं वैसे आपसे बात करना चाह रही थी, काफी दिन से मैं कॉल कर रही थी लेकिन मेरी मिली नहीं, मैंने कहा मैं आपसे तो देखती हूँ। अच्छा जी। जी, और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया समन। रोशन साहब भी साथ मौजूद हैं, कोई बात करना चाह रही हैं? जी मैंने आपसे बस यही बात करनी थी, मैंने कहा मैं बात करती हूँ, काफी दिन से कॉल में आ रही थी लेकिन आज मिली, मैंने कहा मैं बात करती हूँ आज। चले जी, प्रोग्राम जब से आपने स्टार्ट किया बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको मैं ईद कार्ड दे सकती हूँ? जरूर जरूर, आप जरूर दे सकती हैं, क्यों नहीं दे सकती भाई। और मैंने आपसे कहना था कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था, क्योंकि मेरी अम्मी की वेडिंग की एनिवर्सरी है, तो मैंने कहा आप मुझे देंगे तो मैं उनको दूंगी आगे। अच्छा, कब विश करूँ? दीदी उनको मैंने कहा मैंने आपसे गिफ्ट चाहिए था तो मैंने उनको देना है। अच्छा, मुझसे आपको गिफ्ट चाहिए था जो आपको उनको देना है, तो आप मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं? जी, सवाल बताओ मुझे बताइए, कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस को कहा गया है, किस दिन को कहा गया है? सॉरी, आखिरत के दिन को। आखिरत के दिन को? जी, क़यामत का दिन है। अच्छा ठीक है, चले, ओके जी, ओके, थैंक यू, ओके जी। जी हम लोग वाकई नहीं, लेकिन इस तरह की बातें सुन के हम भी कर रहे होते हैं रोशन साहब, हमसे भी बात इसी तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि हम कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन जब बैठ के रियलाइज़ करो तो लगता है कि हम ये कौम कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं कोई परेशानी है, हम किसी का कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कल्चर्स को हम लोग भूल रहे हैं बेसिकली। नहीं, कल्चर तो अपनी जगह ठीक है, दैट शुड नॉट बी वल्चर एक्चुअली। मतलब कल्चर की हद तक तो ठीक है। आप कल्चर क्या चीज़ होता है? मतलब हम कहते हैं ये सकाफत, ये कल्चर, ये हमारे कल्चर में नहीं है। कल्चर कोई, इस्लाम में कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम सीधा सीधा एक मज़हब है, उसको आपने फॉलो करना है, उसमें कोई कल्चर नहीं है, ना कोई डांस है, ना कोई गाना है। हमारा पाकिस्तान की अगर सकाफत देखी जाए तो पाकिस्तान में पहले हम ये डिसाइड करें कि पाकिस्तान जब हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसका कल्चर इस्लामिक कल्चर होना चाहिए ना। फिर बिल्कुल, मतलब फिर और कोई कल्चर नहीं होना चाहिए। फिर हम अगर दूसरे कल्चर्स की बात करते हैं, जो हमारे माइग्रेटेड कल्चर हम लेकर आए, तो वो हमारा कल्चर नहीं है। हमने इस मुल्क को बनाया
मुसलमानों के लिए जब हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह कर हमने कहा और मुसलमान होने के लिए कि सारे मुसलमान एक जगह रहेंगे और जी सारे मुसलमान जब मेजॉरिटी में होंगे तो माशरा बड़ा बेहतरीन होगा, मगर हमें वो रिजल्ट मिला नहीं। वो इसलिए कि हम फिर वही कल्चर के चक्कर में पड़ गए। हमारा कल्चर तो ये है कि हम झूठ ना बोलें, हमारा कल्चर तो ये है कम ना तोलें, हमारा कल्चर तो ये है कि हम अपने लोगों का ख्याल करें, ठीक है, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, इंसाफ आसानी से मिल जाए, ठीक है, तमाम चीज़ें ये जो है ना ये हमारे कल्चर में होनी चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो कि हम जब बाहर निकले तो लोग ये कहें कि ये सलामती वाले लोग हैं। इस्लाम सलामती का दीन है। जब हम सलामती की बात करते हैं, जब आप अस्सलाम वालेकुम जैसे आप कहती हैं, अभी आप किसी को आपकी कॉल आती है, आप कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब है तुम पर सलामती हो, तुम्हारा जान और माल मुझसे महफूज है। वो कहेगी जी वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलामती हो, तुम्हारा जान और माल मुझसे महफूज है। तो आप जब हम शुरू में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, शुरू में एक कॉन्ट्रैक्ट हम आपस में डील कर रहे हैं कि जी मुझसे भी सलामती हो आपको और आपसे भी मुझसे सलामती हो, तो फिर आपको मुझसे नुकसान कैसे पहुंच सकता है? इसका मतलब है मैं अल्लाह के हुक्म से डेविएट कर रहा हूं, मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा। अगर मुझसे आपको सलामती नहीं है, मुझसे आपको अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा, इसका मतलब है वो मैंने सलाम जो है ठीक नहीं किया आपको, बिल्कुल वो मैंने झूठ बोला, झूठ ही बोला ना। सही बात। अगर मैं आपके साथ बिहेव सही नहीं कर रहा हूँ, आपको इतनी छोटी सी चीज में भी झूठ बोल जाते हैं, हो रहा है ना। हाँ। मतलब सलाम कर करके आप अल्लाह का नाम ले लेके सलामती के वादे कर करके आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब है आप अल्लाह की आयतों से इनकार कर रहे हैं। आप कहते हो अस्सलाम वालेकुम और वो करके नहीं दिखाते हो, आपको करके दिखाना है अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद। ये सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम आपने कह दिया, कह दी नहीं दिया, ये आपने एक गारंटी दी है सामने वाले को, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने अल्लाह की तरफ से उस पर रहमत भेजी है, अल्लाह की तरफ से उस पर सलामती भेजी है। जब आपने अल्लाह की तरफ से सलामती भेज दी तो उस कानून को आपने फॉलो किया, जो अल्लाह का डू एंड डोंट्स में कानून है, उस कानून को जब आप फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर कायम रहें। जब आप उस कानून को तोड़ते हैं तो फिर आपको सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, और आप ये देखें कि हमें हर छोटी छोटी चीज में कानून मिल रहा है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के कानून तो बड़े सिंपल हैं, हाँ। सादे हैं, समझने की बात है, बड़ा विजडम है उसके अंदर। और अगर हम अल्लाह के कानून को समझ जाएंगे तो हम नॉर्मल दुनिया के कानून को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। इसका मतलब है आप एक अच्छे सलामती वाले इंसान हैं तो ना आप चोर होंगे, ना आप डाकू होंगे, ना आप मुनाफिक होंगे, ना आप मुशरिक होंगे, ना आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो पाकिस्तान का या आपके मुल्क का कानून आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आप सिग्नल नहीं तोड़ोगे क्योंकि आपको अल्लाह का डर है कि नहीं मेरे मुल्क का कानून है, मैं ये तोड़ूंगा तो ऐसे ही है कि जैसे मैंने दीन का कानून तोड़ा। आप लोगों को रास्ता देंगे, आप लोग जैसे गाड़ियां हैं, लोग चलाते हैं, मैं छोटी सी बात करूँ, धुआं निकल रहा है बेशुमार उसमें से और वो लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, हम वो गाड़ी सही नहीं कराते। हालांकि आधे घंटे का काम है, वो चीज़ें सही हो सकती हैं, मगर कभी हम ये नहीं सोचते कि जो तकलीफ लोगों को उससे पहुंच रही है उसका जवाब देना पड़ेगा हमें अल्लाह को। ये कानून है अल्लाह का कि आपकी वजह से पहुंच रही है ना जी, आपको महसूस नहीं हो रहा, हमें इसका भी जवाब देना है, इसका भी जवाब देना है। मतलब क्योंकि आपकी वजह से खल्क़े खुदा नुकसान उठा रही। अब आपने गाड़ी फंसा दी, पीछे 50 गाड़ियां फंस गई, तो ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि आपकी वजह से 50 लोगों को तकलीफ हुई है, उनका वक्त ज़ाया हुआ है, कोई बीमार है, किसी को जल्दी पहुंचना है, किसी बच्चे को स्कूल जाना है, कोई मरीज को अस्पताल जाना है, कोई पीछे पता नहीं किस तरह से एम्बुलेंस खड़ी है, क्या है क्या नहीं है, आपने ट्रैफिक में फंसा दी, आपने गाड़ी फंसा दी जल्दी जाने के चक्कर में। तो आप ये सोच लें कि जितने लोगों को पीछे नुकसान पहुंच रहा है, जो लोग आपकी वजह से दिली तौर पर वहाँ परेशान हो रहे हैं, सब आपके खाते में। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, ट्रैफिक में मैं अक्सर नोट करती हूँ कि अगर आपने किसी के साथ आप तेज आगे निकल गए या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो गई है तो इतनी बुरी तरीके से घूरेंगे जैसे पता नहीं खा जाएंगे, क्या होगा, कि क्या हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को, क्या चीज़ कर रहे हैं, और फिर वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं वो लड़ाई तो गुस्सा तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, इस फ्रस्ट्रेशन जैसे आप ये कह लें माशरे में, वो है ही इस वजह से कि ना हम दीन का कानून फॉलो करें ना दुनिया का कानून, कोई ना हम बीच में आके और हम अपने आप को जब हमारे में मैं आ जाती है ना, जब मैं आ जाती है, देखें मैं जहाँ आ गई इसका मतलब है कि आप वहाँ निगेट हो गए, सही, शैतान आप पे गालिब आ गया पूरी तरीके से, और फिर आप दुनिया वालों को कमतर समझना शुरू कर देते। जहाँ आपने लोगों को कमतर समझना शुरू किया, इसका मतलब है कि आप में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैं का मतलब यही होता है ना कि आप अपने आप को सब कुछ समझने लगे, हालांकि आप कुछ नहीं है, वो मालिक की ज़ात ही सब कुछ है ना। हाँ, सब कुछ मालिक तो वही है। इंसान का क्या है, देखिए इंसान का बड़ा डेलिकेट सिस्टम है, एक रस कहीं यहाँ से दब जाती है ना, लेट जाता है, कोमा में चला जाता है, फिर इशारे में भी बात नहीं कर सकता, एक नस की बात होती है, बड़ा डेलिकेट सिस्टम है।
एक आदमी की जिंदगी कुछ नहीं, एक MRI, एक CT स्कैन, एक एक्सरे की मार है। MRI CT स्कैन आया, पता चला जी अंदर से ये काम खराब है आपका, लेट जाओ। जब तक वो नहीं, एक MRI नहीं हुई थी ना, तब तक वो बड़ा चौड़ा होकर चल रहा था, जमीन फाड़ देगा। वो एक एक्सरे हुआ, पता चला जी आप तो तीसरी स्टेज पे, लेट जाओ। दिखाता है, ये अल्लाह ताला दुनिया में दिखा रहे हैं हम लोगों को, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम देख रहे हैं। मैंने तो ऐसे बड़े सुपर फिट देखे, मैं समंदर पे दौड़ता हूँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, दूसरे दिन फोन आया कि वो सुबह उनका इंतकाल हो गया, आज ही जनाजा है, आज 1 बजे दिन में। तो मतलब अपने आप को कभी ये मत समझें कि आप जमीन फाड़ देंगे, जैसे अल्लाह ने कुरान करीम में कहा कि तुम इतने अकड़ के मत चलो, तुम ये मत समझना कि तुम ये जमीन फाड़ दोगे, तुम्हारे बस में नहीं है जी। तो इंसान ताकतवर अपने आप को इतना ना समझे कि दूसरे को कमजोर समझना शुरू कर दे। जी हाँ। आप इंसान को इंसान समझें और अपने ये समझ लें कि आपका पता नहीं है किसी भी वक्त कौन सी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ना आए और आपको नुकसान, और पता चला आप अपनी वजह से नुकसान में चले जाए। क्योंकि देखिए हर, जैसे कोई भी मौत भी ज़िंदगी होती है, उसके कॉजेज़ होते हैं। कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई कैंसर से मरता है, कोई TB से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, किसी भी तरीके से। किसी ने ये कहा कि इसको अल्लाह मियां ने मार दिया? नहीं कहा ना, वक्त पूरा हो गया था। जी बिल्कुल, वक्त पूरा हो गया था। मौत अल्लाह की तरफ से आती है, एक वक्त पूरा उसी की तरफ से होता है। मगर आपने कभी आप ये क्लेम नहीं किया कि इसको अल्लाह ने मारा। ये कहता ये जी कैंसर से मर गया, ये हार्ट अटैक से मर गया, ट्यूबरकुलोसिस से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, क्रैश में मर गया। तो मतलब कोई ना कोई कॉजेज होते हैं, हो जाते हैं। अच्छा, मैं वही सवाल वहीं रुक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जी एजुकेशन सिस्टम पे कोई हमारे यहाँ इस पे कोई पाबंदी है जो ये इतनी हाई फीसें हो जाती हैं? एक प्रॉब्लम है रोशन साहब, अगर आप देखें हर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। और चलिए एक आप प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो भी एक स्टैंडर्ड तक लेकर के आए ना। अब 10,000 12,000 हर इंसान तो नहीं कर सकता। देखिए जब यहाँ एजुकेशन कमर्शियल हो जाए, जैसे यहाँ लोगों ने दीन कमर्शियल कर दिया इस वक्त, इसी तरह एजुकेशन भी कमर्शियल हो गई है। जब एजुकेशन को आप कमर्शियल करके पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो फिर आप जाहिर बात है पैसा ही कमाएंगे ना ज़्यादातर। तो आपने जितने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि फीसेस किस हिसाब से बढ़ रही हैं। यहाँ पता चला एक स्कूल यहाँ बना हुआ था, उन्होंने नई बिल्डिंग कहीं और बनाई, फीस डबल कर दी। आपकी मर्जी है बच्चा रखें, आपकी मर्जी है नहीं रखें। जी वहाँ पे जी कैंटीन बड़ी जबरदस्त है और वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। मतलब आप जुल्म तो देखें कि आप 4,000 रुपए 3,000 रुपए ले रहे थे, आपने नया कैंपस बनाया, आपने 7,000 रुपए फीस कर दी। अरे भाई नया कैंपस हमने बनाया, कॉस्ट लगी। भाई मसला सारा ये कि वो कॉस्ट तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगी, आप एक साथ रिकवर नहीं करें। उसके बाद आप मिडिल में ये कह रहे हैं कि बच्चा आप निकाल लें यहाँ से कर जाए। अच्छा ये भी एक सर्टेन क्लास में वो लोग पढ़ा सकते हैं ना जो 7-8 हज़ार रुपए फीस पर है। मगर जो मेजॉरिटी है हमारे यहाँ पे 60-65-70% लोगों की, वो तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। वहाँ पे जो टीचर्स आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग, हमारे यहाँ अक्सर ये हुआ है कि कहीं जॉब नहीं मिली तो एजुकेशन में लगा दो जी, पढ़ाने में लग गए। और गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट में लग गए, गवर्नमेंट में लग गए भाई, अब तो आराम से जाएंगे। अच्छा ये पॉलिटिकल नौकरियां हो गई हैं। फिर जी कोई सियासी पार्टी आई, उन्होंने कहा 4,000 टीचर भर्ती कर लो। अब वो टीचर लगा दिए, अब वो घोस्ट स्कूल है, कुछ जो कागज पे तो है वो स्कूल ही नहीं है। अब जब आप कराची से बाहर निकल जाए तो आपको पता लगेगा बहुत सारे स्कूल कागज पे तो है, मगर आपको पता चला वहाँ जो लोगों ने औताक बनाई हुई है या लोगों ने अपने गोडाउन बनाए हुए हैं, वहाँ स्कूल चलने नहीं देते। तो इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई नहीं जाकर के देखता कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कोई लॉज नहीं है, इनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही होती है। नहीं सब पता है, सब लोगों को मालूम है। कुदरतुल्लाह साहब ने एक किताब लिखी थी शाहबनामा जी, वो बहुत पुरानी किताब है, शायद आपने नाम सुना। उस ज़माने में उन्होंने एक अपना वाक़या लिखा उसके अंदर कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट था एज ए DC, तो मेरे पास एक चौधरी साहब आए, उन्होंने कहा जी आप एक स्कूल बना दें, क्या कहते हैं फलां के इलाके, ये ज़मीन उधर है, ये उस इलाके में एक स्कूल बना दें आप और सारे पैसे मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। दूसरे इलाके के चौधरी साहब उनके पास आए, उन्होंने कहा जी ये स्कूल इस इलाके में नहीं, उनके इलाके में बना दे, इससे डबल पैसे मैं दूंगा। अच्छा, मेरे इलाके में स्कूल नहीं बनना चाहिए। तो मतलब ये उस जमाने से यहाँ सूरत हाल चली आ रही है कि ये जो बड़े बड़े हमारे यहाँ रूलर्स क्लास में जो लोग बैठे, इनके इलाके के अंदर वो स्कूल को बनने नहीं देते। तो इसको कोई स्टॉप भी नहीं कर रहा। करें नहीं, असेंबली बैठी है ना, पूरी असेंबली बैठी है, असेंबली को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे। देखिए मैं और आप तो इस पर काम नहीं कर सकते ना। यहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किए हुए, जैसे मैंने अनवार सदीकी साहब का आपसे नाम लिया था, एजुकेशन पे काम कर रहे थे। एक और है डॉक्टर अशफाक साहब, वो ये दो लोग हैं मैंने जिनको मैं जानता हूँ कि बड़े डेडिकेटली ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे PCHS में 2 गवर्नमेंट स्कूल थे जो उन्होंने लिए और उसको उन्होंने